इजेड स्टूडेंट एकेडमी में खुशामदीद। आज का जो हमारा सेशन है वो हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। बात कर रहे थे कि टेक्नोलॉजी की क्या जो चैलेंजेस हैं वो प्रोड्यूस होंगे या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। सबसे पहली बात करते हैं जी इंटीग्रेशन एंड सिस्टम कंपेटेबिलिटी इश्यूज आ जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो सिस्टम होगा वो बहुत ज़्यादा अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होगा कि ओल्डर हॉस्पिटलिटी सिस्टम जो है वो डिजाइन नहीं हुए हुए इस चीज के लिए कि वो नई किसी सर्विस को अडॉप्ट कर सके या उसको सीमलेसली ऑपरेट किया जा सके। कुछ ऐसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको वो सपोर्ट करते हैं और सपोर्ट करके इसको इस्तेमाल करते हैं। फिर अब क्या करते हैं, अब मजीद बात ये कर लेते हैं जी फ्रेगमेंट टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी क्या करेगी कि जो आपके इकोसिस्टम होटल हैं उनको तबाह कर देगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि हॉस्पिटलिटी के अंदर अजीब से फ्रेगमेंट क्रिएट हो जाएंगे। कुछ तो बहुत हाई क्रिएट सर्विसेज दे रहे होंगे, खुशी की सर्विसेज बहुत हाई होंगी, वो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे होंगे, लेकिन जो ओल्डर सर्विसेज देने वाले या जिन्हें कहना चाहिए कि कल्चरल सर्विसेज जो देने वाले होटल होंगे वो अपनी जगह बरकरार होंगे, जिसकी वजह से एक नया प्रॉब्लम, एक नई पोजीशन खड़ी हो जाएगी, एक नया मसला खड़ा हो जाएगा जिसको देखा जाता है वक्त के साथ साथ ये प्रॉब्लम का एक हिस्सा बन सकता है। फिर अगर बात करते हैं जनाब इकोसिस्टम के जो होटल होते थे वो बुकिंग वगैरह के लिए या बिलिंग वगैरह के लिए कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर या कुछ ऐसी डाटा सिलॉज यूज करते थे, यानी कुछ ऐसे डाटा रूल्स यूज करते थे जो अब तबाह हाल हो जाएंगे और खस्ता बहाल नजर आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर अप एंड डाउन बहुत ज्यादा होने लगेगा और बहुत ज्यादा अप एंड डाउन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको मजीद रिजल्टिंग चीज़ों को अवेयर करना पड़ेगा, चीज़ों पे आपको अट्रैक्ट करना पड़ेगा। जब आप चीज़ों से अट्रैक्ट करेंगे, जब चीज़ों को एक्नॉलेज करेंगे तो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट ऑन हो जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। ये तमाम चीज़ें आपके लिए यहाँ समझना बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी जो है वो अपने साथ साथ कुछ मुश्किलात को भी लेकर आएगी और वो मुश्किलात आपको फर्दर टाइम टू टाइम बढ़ती हुई नजर आएंगी। अब यहाँ कंडीशन क्या होती है कि आपको पता है कि आपने शिफ्ट कर दिया, इनोवेशन ले आए, टेक्नोलॉजी पे ले गए, लेकिन जो लोग हैं या जो कस्टमर है वो ह्यूमन से ही इंटरेक्ट होता था और उसे ह्यूमन सर्विसेज ही रिक्वायर होती थी, क्योंकि जो आप वहाँ पर टेक्नोलॉजी लगाओगे तो टेक्नोलॉजी के अंदर कोई इमोशनल अवेयरनेस नहीं होती। ठीक है, आप गुस्से में हैं, आप गुस्से में कोई बात कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी इसको अवेल नहीं कर पाएगी कि आपने गुस्से में कोई बात कही है। ठीक है, अगर उसने कहा कि मुझे कार्ड डाल लो तो वो करेगा कि रिपोर्ट जो है उसको काट के रख देगा। सही है, एक एग्जांपल के तौर पर अगर रिपोर्ट को बोला कि भाई कार्ड डाल लो तो वो कहेगा कार्ड डाल, भाई ये तो मांग रहा है कार्ड डाल, तो काट देगा। ठीक है, लेकिन अगर ह्यूमन को बोला जाएगा तो ह्यूमन को पता होगा नहीं यार बंदे का टेम्पर आउट है, बंदा गुस्से में, इसको चिल्ड कराओ, ठंडा कराओ। या लेट सपोज उसने कोई बात कही कि मुझे मार दो या कोई ऐसा गुस्से में जैसे हम कह देते हैं, तो जब वो अगर इस तरह से टेक्नोलॉजी को कहेगा तो ऑलमोस्ट सबके लिए एक प्रॉब्लम का बायस बनेगा। फिर बात करते हैं कि गेस्ट की बड़ी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उनको टच सर्विसेज दी जाए। टच सर्विसेज यही होती हैं कि आप उनसे हमदर्दी करें, उनके साथ अपना एक जैसे कहना चाहिए कि पैशन वैल्यू क्रिएट करें। लेकिन जब आप टेक्नोलॉजी अवेयरनेस से बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी अवेयरनेस के ऊपर ये चीज़ नहीं होगी। वो कहेगा भाई ये तो ये और राइट और लेफ्ट जो उसके अंदर फीड होगा वही सर्विस वो आपको प्रोवाइड कर सकेगा और उसके अलावा कोई सर्विस वो प्रोवाइड नहीं कर सकता। फिर उसके बाद क्या आता है, अब आप क्या जो ऑटो सर्विसेज हैं, ऑटो सर्विसेज तो वो उसके अंदर फीड हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज आप रेजिलियंस तौर पे हम ह्यूमन करते हैं कि भाई किसी कहते का यार मुझे पानी की बोतल चाहिए, ठीक है, अब एक ऑर्डर में नहीं डाली थी पानी की बोतल, अब गेस्ट ने, अब जो रोबोट है उसने क्या किया, पानी की बोतल तो दी नहीं है आपको। अब आप उसको ये कह नहीं सकते कि आप जो है मुझे पानी की बोतल ही प्रोवाइड कर दें। ठीक है, या आप उसके अंदर उसको बोल देंगे भाई ऐड कर दो मेरे अंदर। ठीक है, तो क्या होगा कि इस तरह से डिसकम्युनिकेशन की वजह से भी हॉस्पिटलिटी की तरफ बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि शिफ्ट आएगा और लोग इस तरफ नहीं आ पाएंगे, टेक्नोलॉजी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे। क्योंकि टेक्नोलॉजी एक और मजे की बात है, जब आप किसी ऐसी जगह चले जाते हैं बीइंग ए ह्यूमन जहाँ कोई और ह्यूमन आपको नजर नहीं आ रहा होता तो आप डर जाते हैं। सही है, लेट सपोज आप एक ह्यूमन हैं, आप एक इंसान हैं, आपको कहीं ऐसी जगह भेज दिया जाता है जंगल में, वीराने में, तो वहाँ आप मजीद डर जाते हैं कि यार यहाँ तो कोई बंदा ही नहीं है, ना मेरे होटल में कोई बंदा है। लेट सपोज आपको कहीं भेज देते हैं वहाँ बंदर ही बंदर है, तो आप बंदरों से कैसे बात करेंगे या बंदरों से क्या डील करेंगे जब उन्हें पता ही नहीं है कि आपका क्या सिचुएशन है या क्या आपने किस तरह से करना है। तो ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह से जब आप टेक्नोलॉजी अवेयरनेस होटल के अंदर जाएंगे तो वहाँ भी आपका यही हाल होगा कि आप वहाँ पर अपने आप को जैसे खौफ की कंडीशन होगी, खौफ होगा कि यार ये जो भूत की तरह अगर किसी को आपने कह दिया कि मुझे मारो उस समय, तो वो रोबोट ने आपको मारना शुरू कर दिया, उससे सोचा नहीं किसने गुस्से में कहा है या किस इमोशन के साथ इतना अटैच होकर कहा है। अब बात करते हैं जी
किस तरह से आपका जो ठहराव है और मैनेजमेंट सिस्टम को प्रॉब्लम होगी। हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के ठहराव को तो मैंने आपको बता दिया कि वो किस तरह से प्रॉब्लम करेगा। सबसे पहले बात करते हैं, अगर हम इकोनॉमिकली ठहराव की बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये बहुत ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन पे काम करेगा, यानी एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा होगी इसकी, क्योंकि ये क्या करता है, तमाम डेटा सेंटर्स जो हैं वो आपके डिजिटली ऑपरेट होंगे, डिजिटली डिवाइसेस से कनेक्ट होंगे, तो वो बहुत ज़्यादा तादाद में आपकी जो एनर्जी है उसको यूज़ करेगा और यूटिलाइज करेगा, जो आपके लिए एक बहुत बड़ा मसला बन सकता है, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की आपके सिस्टम को क्रिएट कर सकता है। और एक खतरनाक सिस्टम आपके लिए बन जाएगा क्योंकि आपके पास नॉलेज अवेयरनेस नहीं होगी आपके एनर्जी मैनेजमेंट की, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट रहेंगे। पर अगर बात करते हैं यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की, तो सिंपल सी बात है कि कुछ ऐसी चीज़ें अगर हम अपग्रेड कर देते हैं, वो स्मार्ट सिस्टम हो जाता है, बहुत ज़्यादा स्मार्ट सिस्टम होगा, तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी, जैसे बैटरीज ज़ाया हो जाएंगी, कुछ बैटरीज ख़त्म हो जाएंगी, कोई डिवाइस की कोई ऐसी चीज़ जो वेस्ट होगी तो उसको हम रीयूज़ नहीं कर सकते, वो वेस्टेज की तरफ चली जाएंगी और उसका एक कचरा या एक ढेर बन जाएगा, जिसे कहना चाहिए कि वेस्ट हम रिसाइकिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ई सिस्टम जो है वो रिसाइकिल नहीं होता। जब आपने कोई चीज़ अपग्रेड कर दी तो पुरानी चीज़ आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। लेट सपोज आपका एंड्रॉयड फ़ोन की बात करें तो एंड्रॉयड फ़ोन थे, ठीक है, एक वक्त पे जो एंड्रॉयड 6 वर्जन था वो बहुत हैवी, बड़ा अच्छा माना जाता था, मार्केट के अंदर लोग उसे अडैप्ट करते थे, बहुत ज़्यादा अडैप्ट करते थे। अब क्या हुआ कि एंड्रॉयड 6 से लोग एंड्रॉयड 12 पे पहुंच गए, ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो एंड्रॉयड 6 था वो आज भी लोगों के घरों में, लोगों की दराज में एज ए कचरा पड़ा हुआ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं हो रही है। अब उसकी कोई ऐसा नहीं हो रहा कि भाई आप उसको रिप्लेस करें, आप जाके मोबाइल दें, पुराना मोबाइल देके नया मोबाइल ले लें, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी, ऐसी कोई एफिशिएंसी कंट्रीज के अंदर भी बिल्ड नहीं हुई, न इस तरह की कोई चीज़ बिल्ड कर की चीज़ आ सकती है। इसी तरह से अगर हम होटल की बात करते हैं तो जो रोबोट होंगे, जो रोबोटिक्स होंगे, जो कंप्यूटर डिवाइसेस होंगी, वो तमाम चीज़ें एक वक्त पे अपग्रेड मांग रही होंगी। जब वो अपग्रेड होती चली जाएंगी तो जो पिछली डिवाइस होगी वो ऑलमोस्ट रीयूज तो होगी नहीं, ना वो अपडेट हो पाएगी, तो वो ऑलमोस्ट एक तरह से जिसे कहते हैं स्क्रैप क्रिएट करेगी। फिर बात करते हैं जी, अगर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट जो है ग्रीन इनिशिएटिव्स को बहुत ज़रा नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, और वहाँ बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गोल्स जो है आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे कि आप या तो कंजप्शन कॉस्ट के ऊपर काम कर लोगे या अपना ग्रीन इकोसिस्टम को मैनेज कर लोगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ बड़ा एक अजीब सा किरदार अदा करेंगी, जिसकी वजह से ठहराव पैदा नहीं हो सकता टैक्स की मौजूदगी में, और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होगी और इकोनॉमिकली जो उसमें ठहराव की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा डैमेज नजर आएंगी। अब यहाँ एक बड़ा मसला आएगा कि रैपिड टेक्नोलॉजी एवेल्यूएशन हो जाएगी। रैपिड टेक्नोलॉजी एवेल्यूएशन कैसी होगी कि लेट सपोज आपके पास एक डिवाइस लगा दी गई, लाजमी तौर पर उसमें अपग्रेडेशन आएगी, उसके सॉफ्टवेयर बढ़ेंगे, उसकी चीज़ें बढ़ेंगी, तो आपका हार्डवेयर, आपका जो स्पेस है उसे बढ़ाने के लिए आपको लाजमी तौर पे एक नई इन्वेस्टमेंट डालनी पड़ेगी। वो एक आपके लिए बहुत बड़ा इशू बन जाएगा, बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। फिर ये होता है जब कॉन्स्टेंट चेंज आ रहा होता है तो ऑलमोस्ट क्या करता है कि हॉस्पिटलिटी बिजनेस जो है वो इसको अडॉप्ट नहीं कर सकते। हर मतलब जैसे कहते हैं कि हर 6 महीने में, साल में कोई नई चीज़ आ गई, कोई नई अडॉप्शन आ गई, तो उसकी एक इन्वेस्टमेंट बजट डिस्टर्ब हो जाएगा। जैसे लेट सपोज हमने इन्वेस्टमेंट बजट किया हुआ है कि भाई 1 साल तक ये डिवाइस हमारे पास काम करेगी, लेकिन 6 महीने बाद उसमें कोई नई इनोवेशन आ गई, कोई नई चीज़ आ गई और कंपनी ने कहा कि जी हम इसमें ये चीज़ नहीं इनोवेट कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए फिर होटल मैनेजर्स को अपना जो बजट है उसे मैनेज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आ जाएंगे। फिर अगर बात करते हैं इसी तरह से कि अगर हम वेंडर की डिपेंडेंसी देखें तो हम थर्ड पार्टी लोगों पे डिपेंड करते होंगे। थर्ड पार्टी कैसे के जरिए हम एआई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, एआई किसी एक शख्स ने बनाई है या किसी एक कंट्री ने बनाई है, उस कंट्री से आप उसको परचेज करते हैं, ठीक है, परचेज वर्जन होते हैं यूजुअली। अब वो परचेज वर्जन जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक लिमिट होती है कि इस लिमिट तक आप परचेज वर्जन को यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है, वो परचेज वर्जन खत्म हो जाता है और वो कोई नई टेक्नोलॉजी डालता है और वो कहते हैं कि इस टेक्नोलॉजी पे आए और इस टेक्नोलॉजी को परचेज करें। तो जब इस टेक्नोलॉजी को परचेज करने के लिए हम अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पर भी हॉस्पिटलिटी मैनेजर्स को बजट इशू आ जाएगा, बजट कॉन्स्टेंट आ जाएगा, जिसकी वजह से बाद दफा हॉस्पिटलिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनकी रेस कंप्लीट नहीं हो पाएगी, वो अपनी रेस को कंप्लीट नहीं कर सकेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद फ्यूचर प्रूफिंग इन्वेस्टमेंट, वही बात कंडीशन आ जाती है कि जब आपने रेगुलरली कहीं इन्वेस्टमेंट करनी होती है और वो इस तरह से करनी होती है कि आपको कंफर्म नहीं होता कि आज आपने अगर 50,000 रुपए की चीज़ ले ली है तो 6 महीने बाद वो लाख रुपए की दोबारा नहीं खरीदनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी में डे टू डे नई इनोवेशन आ रही है, रिसर्च हो रही है, नई चीज़ आ रही है, तो ऑलमोस्ट आपको अगर आपने एक 50,000 रुपए की इस दफ़ा चीज़ ले ली है वो पूरे साल के लिए कंफर्म नहीं होता, वो वेरी नेक्स्ट आपके लिए क्या होगा
फिर एक प्रॉब्लम बन जाएगा कि आपको साल के मिड में एक और इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से आपको नई अपग्रेड डिवाइसेस लेनी पड़ेंगी, नई अपग्रेड चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो ये तमाम चैलेंजेस हैं जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और ये चैलेंजेस बड़े कॉम्प्रीहेंसिव हैं, मगर मैंने आपको थोड़ा शॉर्ट करके समझा दिया है कि ये चैलेंज आप फेस कर सकते हैं हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर।